गाजियाबाद के पासपोर्ट ऑफिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही पते और एक ही मोबाइल नंबर पर 24 अलग अलग लोगों के पासपोर्ट जारी कर दिए गए। इस पूरे मामले में जांच हुई तो पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक डाकिया और एक महिला भी शामिल हैं। गाजियाबाद के भोजपुर गांव में यह एड्रेस दिया गया था, थाना इलाका भोजपुर था और यहीं पर जो पासपोर्ट बने थे उनकी डिलीवरी की गई थी। इस वक्त हमारे साथ भोजपुर के ग्राम प्रधान हाजी चौधरी जी मौजूद हैं। चौधरी जी, ये बताइए शाहिद जी, किस तरीके से आपको जानकारी लगी और ये पूरा मामला जो है, जब वेरिफिकेशन होता है तो प्रधान के भी कागज लगते हैं, आपसे कुछ जानकारी ली गई थी? कोई पता लगा कि ये जो पासपोर्ट जारी किए गए उनका घर कहाँ है? नहीं, जब पासपोर्ट बने तब मेरे से कोई जानकारी नहीं लगी। 3-4 महीने पहले फोन आया था एक थाने से कि ये लोग यहाँ रहते हैं जो आप नाम बता रहे हैं, तो तब पासपोर्ट के बारे में कोई बात नहीं, तो मैंने उन्हें बता दिया यहाँ कोई नहीं रहता। अब 4-5 दिन से पता लगा कि फर्जी पासपोर्ट के बारे में बात हो रही थी, तो मुझसे कोई इंक्वायरी नहीं की गई इसमें। जो पासपोर्ट में एड्रेस दिया गया था और जिन लोगों का नाम थे, वो क्या वो नाम वो आदमी यहीं भोजपुर में रहते हैं और क्या वो एड्रेस यहाँ पर एग्जिस्ट करता, वो एड्रेस है? नहीं, वो एड्रेस ना, वो आदमी रहते हैं, वो सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ कोई सिख परिवार नहीं रहता। और उसमें क्या होता है, गांव में ग्राम पंचायत भोजपुर लिख दिया जाता है, थाना भोजपुर लगा दे, तो एक दूसरे गांव में जानते हैं लोग, तो उसी एड्रेस से आदमी पहुंच जाता है उसके पास। तो उन्होंने केवल ग्राम पंचायत भोजपुर जिला गाजियाबाद लिखा था, खाली एक मोबाइल नंबर था उसमें, जो 24 पासपोर्ट पे एक ही नंबर था, मोबाइल नंबर, उसी के जरिए बने थे। जब पासपोर्ट आता है तो डाकिया ले जाके उस घर पर देता है, तो डाकिया क्या मिला हुआ था? डाकिया भी गिरफ्तार किया गया। डाकिया ने आरोपियों को पासपोर्ट कहां और कैसे दिया? डाकिया, दरअसल डाकियों को फोन आया कि हम यहाँ हैं, अड्डा एक जगह है हमारे यहाँ भोजपुर गाँव में, तो वहाँ के लिए उसे फोन आया। तो वो लोग किसी के यहाँ बैठे थे, जैसे गांव में लोग खड़े हो जाते तो आदमी कहता भैया यहाँ बैठ जाओ, खड़े क्यों? तो ऐसे उन्हें बिठा लिया गया था। तो वहां जाके डाकिया ने वो दिए पासपोर्ट। अच्छा। उन्होंने कहा कि हम यही रहते हैं। एक्चुअली डाकिया भी बाहर से आता, गांव का नहीं है मेरे, तो उसने थोड़ा, उसकी गलती रही, उसने जांच नहीं की इसमें। पुलिस जांच में सामने आ रहा है कि जिन लोगों ने पासपोर्ट बनवाए हैं उन लोगों ने डाकिया से संपर्क किया था कि हर पासपोर्ट के बदले 2000 रुपए दिए जाएंगे, कुछ पैसे भी डाकिया को दिए गए थे और डाकिया भी मिला हुआ था, इसी वजह से गिरफ्तारी हुई। नहीं, इसमें मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि LIU यानी कि लोकल पुलिस जो होती है वो वेरिफिकेशन करती है आकर के, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पुलिस की भी मिली भगत या फिर लापरवाही है कि एक ही पते पर जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, एक ही मोबाइल नंबर, लोग यहाँ पर नहीं रहते हैं और भोजपुर से पासपोर्ट बन गया? नहीं, पुलिस और जांच एजेंसियों की सारा जिम्मेदारी उन्हीं की है। उन्हीं की वजह से, तो अगर वो सही जांच करते पासपोर्ट बनते क्या भाई? सब अगर अपना काम सही ढंग से करेगा आदमी तो जांच तो सही होगी, इसमें कोई जांच ही नहीं हुई। 24 पासपोर्ट में से 22 बन चुके हैं 2022 में, 2 और अप्लाई किए गए थे, तो ये जो 22 पासपोर्ट बन करके आए थे वो कहाँ कहाँ के थे? नहीं, एड्रेस तो भोजपुर का ही था सब। और गांव कौन कौन से थे? गांव इसमें एक तोड़ी तेहरा बिस्वा है जो हमारी ब्लॉक में लगता है, हमारा थाना क्षेत्र भोजपुर है। उसका कितने बने? 12 पासपोर्ट वहाँ के हैं, 7 भोजपुर के हैं, एक अतरौली गांव में मेरे थाने क्षेत्र में उसमें है, एक कलछीना है, एक सैदपुर हुसैनपुर डेलना है। जाहिर तौर पर अब तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि एक तरफ देश पर आतंकी खतरा मंडरा रहा है, तमाम जो गैंगस्टर्स हुए या फिर आतंकी हुए वो फर्जी पासपोर्ट के जरिए हिंदुस्तान से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो दूसरी तरफ एक ही नंबर पर जो मोबाइल नंबर है उसका इस्तेमाल किया जाता है, एक ही एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है, 22 पासपोर्ट बन करके भी आ जाते हैं और 2 नए पासपोर्ट का आवेदन उसी मोबाइल नंबर और उसी पते पर किया जाता है, जिसके बाद शक होता है और आखिरकार इस पूरे मामले में जांच बैठती है। 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें एक डाकिया, एक महिला है शामिल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर पासपोर्ट ऑफिस में किस तरीके से लापरवाही की गई? आखिर पासपोर्ट ऑफिस से 22 पासपोर्ट फर्जी पते पर जारी कर दिए गए, आखिर वो लोग कौन थे जिन्होंने ये 22 पासपोर्ट बनवा लिए थे? किस लिए इनका इस्तेमाल किया जाना था? तमाम सवाल खड़े होते हैं और कौन पुलिस वाला भी इसमें मिला हो, क्योंकि LIU की लापरवाही भी साफ तौर पर नजर आ रही है कि बिना वेरिफिकेशन के पासपोर्ट जारी कर दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और कुछ और गिरफ्तारी होनी संभावित है। कैमरामैन अमित और संजीव के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, गाजियाबाद।